आप मेरे द्वारा टेलीफोन पे आगे मेरे द्वारा और चुनाव लड़े लोगों के भी फोन आ गए। मैं भी पूछ रहा था डीसी साहब के पास कोई कहा था रे क्या कहा उन्होंने ये कहा जी जल्दी से जल्दी समाधान करवाऊंगे, दरखास्त लेकर रख ली। हमने कई तारीख ने गए थे हम गए थे जी परसों गए थे बुधवार को रिफ्रेशमेंट के लिए क्या बुधवार को गए। मैं कितो भी जा रहा था, आपके जाने से पहले डीसी से बात कर चुका था। मेरे को जानकारी आते ही मगा दी वो मेरे को ये जानकारी आए थे आपके पास आने लग रहे हैं लोग। मेरे को एक कार्यकर्ता ने बता दी, मैंने तुरंत डीसी से बात करी, सारे मगा वो आदमी आएंगे, मैं आपके पास भेजूँगा। बोला मेरे पास भेज दो। फिर कांड के बढ़िया जी बीच में है ना जी, कोई कांग्रेस वाला जब तुमने पीछे का फोन था वो बात करे दे भैया जी हमारे पास फोन आया भी उनका। हाँ वो तो ये कांग्रेस वाला आपके चाहो ना बताओ नहीं उसको रोका है कोई? मैंने उनको जोड़ने से रोका है क्या कोई? कौन रोका है? 10 के नाम दे दो आज ही जगह। कहाँ नाम है इसमें? नाम कहाँ है? मेरे तो जो लिख के दोगे ना मैं वही कार्रवाई करूँगा। मैं छोड़े मैं खुली बात कर रहा हूँ आपसे। मैं कोई पर्दे में बात थोड़ा ही कर रहा हूँ। डीसी साहब या डीसी इसमें तो 10 नाम टिक मार करवाओ। 8 नाम बताओ। बलवान भाई क्या बोले आपका सारी उम्र शान रहेगा जी, वो चालू करवा दो जमा जी। नाम बताइए मेरे 8 नाम टेलीफोन पे बात होगी, सारी बात होगी। दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा। काम करने भी थानेदार आ रहे, ऐसी बात थोड़ा ही। कोई बात ना, इन्हें छुटाई भी कर देंगे घंटे में। मोहनलाल पटोली जी से छपरा जनाना के गांव के लोग मिले हैं। आज माता अहिल्याबाई की जयंती पर यहाँ आयोजन कार्यक्रम में हम लोग आए थे और उनको श्रद्धांजलि दी। और माननीय अध्यक्ष जी से ये हमारी दोनों गाँव की पंचायत बड़ौदा हल्का की छपरा और पड़वासा की यहाँ मिली है। दोनों सरपंच मौके के हमारे साथ थे। और एक मामला है पाइपलाइन का, जो हमारे जमींदार हैं, साथी हैं, किसान हैं हमारे, उन्होंने एक पाइपलाइन दबा रखी थी काफ़ी सालों से अपनी खुद की ज़मीन खरीद करके, और उसको किसी कारणवश दवेश में मानो आप या फिर राजनीतिक रंजिश के तहत उसको रंडाना गांव में लोगों ने काटा है और उसको बहुत निंदा हम लोग करते हैं। उसकी हम शिकायत अध्यक्ष जी को दी है। तो कितने गांव की जो है फसल नहीं हो पाएगी, कितने एकड़ जमीन है? लगभग कम से कम 3 गाँव की कम से कम 200 एकड़ या मतलब 2000 एकड़, कम से कम 2000 एकड़ ऐसी फसल है जो अभी बिना पानी के खराब हो जाएगी। और ऊपर से सीजन आ गया धान का, तो इन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इसके लिए हमने अध्यक्ष जी से बात करी। प्रदेश अध्यक्ष ने क्या आश्वासन दिया? अध्यक्ष जी ने बिल्कुल मौके पर ही डीसी साहब को आदेश कर दिया है कि इसका समाधान निकाला जाए और पाइपलाइन दोबारा जुड़वाई जाए। कितने लोगों की पाइपलाइन काटी गई है वहां से जो आ रही है? पूरे गांव की मतलब ये मान लो कम से कम 35-40 परिवार है जिनकी पाइपलाइन वहां से पर्सनल अपनी जमीन में से मालिकाना हक से दबा के लेके आए थे। पाइपलाइन कहां से कहां तक? ये रंडाना से लेके बनवासा और छपरा आ रही थी जी। तो सभी गांव, जो दोनों गांव है, ये सारे प्रभावित है इससे? बिल्कुल प्रभावित है जी, जमींदार पूरा प्रभावित है, जिनकी पाइप नहीं लगती वो भी प्रभावित है। यहाँ पीने के पानी की किल्लत दोनों गांव में आने वाले टाइम में हो जाएगी, गर्मी का टाइम है। और इसलिए इसके मौके पर ही अध्यक्ष जी से हमने विनती करी थी कि इसका समाधान कराया जाए। आपका खेत है इस पाइपलाइन के पास? हाँ जी, काटी गई है। और किन लोगों ने काटी है और इसका कितना नुकसान है? हमारा खेत है जी छपरा गांव में। रंडाना गांव वालों ने इसकी हमारी पाइपलाइन काट दी, जिससे हमारी फसल हो रही थी। अब अगर हमारी पाइपलाइन चालू नहीं हुई तो हमारे गांव में तो अकाल पड़ जाएगा एक तरह से। और करीब 1000 एकड़ हमारे गांव की और 1000 एकड़ बनवासा गांव की फसल बिल्कुल खराब हो जाएगी।
रही है। और हम हर प्रशासन के पास, डीसी साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास, SHO बड़ौदा थाना, DCP मैडम के पास, हर जगह हम जा चुके हैं, हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। कुछ नाम भी दिए हैं जो इस पाइपलाइन को काटने हाँ, वाले हैं। कुछ नाम दिए हैं जी, जिनके ऊपर हमने शक भी था और हमारे पास उनके नाम से फोन भी आया है कि भाई हमने तुम्हारी पाइपलाइन काट दी है। तो अब क्या आश्वासन मिला है प्रदेश से? प्रदेश अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि भाई जल्दी से जल्दी DC साहब को बोल कर आपकी पाइपलाइन चालू करवा दी जाएंगी। इससे पहले DC से भी मिले थे? DC साहब से भी मिले हैं जी हम बुधवार को, और कमिश्नर मैडम से भी मिले हैं जी हम, DCP मैडम से भी मिले हैं। तो कितने एकड़ जमीन है आपके आसपास? हमारे आसपास 1000 एकड़ तो छपरा गांव की है जी लगभग, और लगभग 1000 एकड़ बनवासा गांव की है, जो इन लाइनों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ये पाइपलाइनें नहीं चली तो ये 2000 एकड़ जमीन बिल्कुल बरानी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, पानी के बगैर फसल ही नहीं होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है जी।